1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको 3 अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, माने 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सेकंड है और तीन सम आपको दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि ये जो हम 3 अलग अलग प्रश्न दे रहे हैं इनसे देखो कि कौन सा क्वाड्रेटल बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो फिर उसका नाम भी दो और उसका रीजन दो कि ये क्यों बन रहा है, मतलब ये मतलब क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। आमने सामने की इक्वल हुई तो पैरेललोग्राम हो गया आपका, है ना। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर बन रहा है तो ठीक, चारों ही अलग अलग आ रही है तो फिर कोई क्वाड्रेटल ही नहीं है, कोई चतुर्भुज ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन है ये कि आपको बताना है कि कौन सा है। जैसे पहला उसने आपको दे रखा है 1,0 -1,2 और -3,0। ठीक है, ये 4 अलग अलग पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि यह कौन सा क्वाड्रेटल है। तो मैं आपको पहला वाला एक करके बता देता हूँ, सेकंड और थर्ड बिल्कुल उसके जैसे ही है, देख के कर लेना, है ना। ये P, ये Q, ये R और S। जरूरी नहीं कि PQRS लो, ABCD भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। ठीक है, अब मैं सबके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखते जाओ। दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगाया। चलिए, ये PQ ले रहे हैं अपन, ये P और Q, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 लिख रहा हूं मैं, है ना। देखते जाना। x2 कौन है 1, x1 ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। y2 कितना रहे, y2 है 0 और y1 ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर माने 1 और 1 कितने हो गए 2, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये आया आपका √8। कितना आ गया √8 के टुकड़े कर सकते हो आप, √8 के टुकड़े कर लेंगे अपन, क्या आएंगे 2 × 2 × 2, जोड़ा बना, बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा ये, इसको नाम दे दो यूनिट। पहला हो गया। PQ निकालेंगे, अब निकाल तो QR। क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे। ठीक है, इसका तो 2√2 आ गया। अब हम QR ले लेते हैं, तो QR निकालते, कैसे निकालते देखते हैं। ये x1 y1 हो गया, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1। देख, ये x2 और ये x1, तो x2 माइनस x1, हाँ, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 -2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 4 कितने हो गए 8, वही 8 आ गया, टुकड़े कर लो, 2 × 2 × 2, जोड़ा बना, बाहर आया, अंदर बचा 2 यूनिट। ये भी हो गया साहब, QR भी आ गया। अब एक और ले लेते हैं, जगह बच रही अपनी, है ना। अब अपन ले लेते हैं RS ले लेते हैं, PQ QR RS ले लेते हैं। ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, क्या ले रहे हैं अपन, RS ले रहे हैं। ये देखिए RS के लिए मैंने लाइन खींच ली है। ठीक है, RS के लिए लाइन खींच ली है। अब RS निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1, तो ये x2 ये भी माइनस है और फॉर्मूले का भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 का स्क्वायर। y2 माइनस y1, ये 0 है और ये 2 है, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 में से बन गया तो -2 का स्क्वायर बच गया और ये भी -2 का स्क्वायर है। माइनस में जब भी स्क्वायर आता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए 8, ये भी 8 आ गया, तो 2 × 2 × 2, जोड़ा बना, बाहर आया, अंदर बचा 2, ये यूनिट। तो अभी तक तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब अगर चौथा भी अगर इक्वल आ जाता है तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, चौथा भी इक्वल आना चाहिए। ठीक, देखते हैं, मेरे को उधर रफ करना ही पड़ेगा। रफ करके अब मैं निकालूंगा SP साहब को, SP निकाले जाएंगे, PS या SP। तो चलिए देखिए, वो भी अगर √8 आ जाता है, 2√2 आ जाता है तो अपना काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं, अब निकाल रहे हैं हम PS या SP, कुछ भी बोल रहे हैं। x2 ये है x1 y1 और ये है x2 y2। चलो SP निकालो, SP, तो पहले SP लिख लो, ये SP लिख लो। ठीक है, -3 देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। y2 कितना है 0, y1 ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो गया सब। ठीक है, 3 में से 1 गया तो -2, इधर 2 का स्क्वायर,
2 2 जा 4, इधर भी 4, कितना आ गया रूट 8 आ गया, तो 2 इंटू 2 जोड़ा बना, बाहर आया, अंदर बचा 2 यूनिट। ये लो भैया चारों इक्वल आ गए। अब चारों इक्वल आ गए तो अपन ने भी थोड़ी देर पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा था वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी चारों आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर इज अ स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे अपन पी क्यू आर एस एक वर्ग है। उसने पूछा था ना रीजन बताओ, तो रीजन तो यही तो है, चारों साइड इक्वल है। जिसकी चारों साइड इक्वल होती है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो ये स्क्वायर बन गया है सर। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है बच्चों, तो सेकंड पार्ट में भी उसने पॉइंट दे रखे हैं आपको। सेकंड पॉइंट में पॉइंट दे रखे 4, अगर चारों इक्वल आ गए तो स्क्वायर, चारों इक्वल नहीं आए तो कोई सा भी क्वाड्रेटल है ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में चारों इक्वल आएंगे ही नहीं, आप करके देख लेना, तो वो तो कोई क्वाड्रेटल है ही नहीं, कोई चतुर्भुज है ही नहीं। तीसरा वाला जब आप करोगे, थर्ड वाला पार्ट अच्छा है, तीसरा वाला जरूर करना सब बच्चे। उसमें क्या होगा, ऐसे 4 नाम लिखना, पी क्यू आर एस, ऐसे चारों नाम लिखना है ना। तो पी क्यू आर एस में 2 इक्वल आएंगे, 2 इक्वल आएंगे। जैसे मान लो पी क्यू मान लो अगर आपके रूट 15 आ गया, तो क्यू आर मान लो आपके रूट 8 आ गया, तो वापस से आर एस आपका रूट 15 आ जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं मन से ना। और एस पी आपका रूट 8 आ जाएगा। मतलब ये 2 इक्वल आएंगे एक जैसे, और ये 2 इक्वल आएंगे एक जैसे। अब वो 15 आते हैं कि 8 आते हो, तो जब आप खुद करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कितना आ रहा है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि ये 2 इक्वल आएंगे और ये 2 इक्वल आएंगे, तब आप कहोगे भैया यहाँ तो 2 इक्वल है, एक तो पी क्यू और आर एस इक्वल है, और भाई साहब क्यू आर और एस पी इक्वल है, ये आमने सामने। तो पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज में यही तो होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये रूट 15 है तो ये भी रूट 15 होगा, ये रूट 8 है तो ये भी रूट 8 होगा। तो तीसरे वाले में आप लिख देना पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज लिखना, क्योंकि उसमें 2 ऐसे इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद को होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपको खुद को करना है। इस प्रकार से 6 के तीनों क्वेश्चन अपने इजी वे में हो जाएंगे। एक मैंने आपको करके दिखा दिया, 2 का मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, थैंक यू।